रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम में सबसे पहले टर्म मोमेंटम के बारे में जान लेंगे कि मोमेंटम है क्या। उसके बाद इनमें रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी और मोमेंटम की डेफिनेशन और इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद इनमें रिलेशन हम फाइंड करेंगे। तो चलिए मोमेंटम देख लेते हैं, मोमेंटम है क्या। इन क्लासिकल फिजिक्स मोमेंटम इज ए सिंपल प्रोडक्ट ऑफ मास विद वेलोसिटी। यानी हमारी क्लासिकल फिजिक्स जो 11th 12th या 9th 10th में हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लाई है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है मोमेंटम p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी p इक्वल्स टू एम वी। यहाँ पर m मास को डिनोट करता है और v वेलोसिटी को। नेक्स्ट देखते हैं, मोमेंटम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन फिजिक्स। मोमेंटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फिजिक्स का, जो न्यूटन के सेकंड लॉ जो है उसी का ही ब्रॉडेस्ट फॉर्म है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन एवर द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो। इसका मतलब क्या है, यानी कोई वस्तु यदि रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वह उसी वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग गाइस न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार मोमेंटम क्या रहता है, संरक्षित रहता है, यानी कंजर्व रहता है। यानी मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी, जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो मोमेंटम यानी कोई भी मास उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। सेम चीज़ें, यानी कोई मान लेते हैं कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, तो वो उसका क्या होगा, मोमेंटम होगा। उसके मास से हम उसकी वेलोसिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। तो वो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी सेम रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से कोई उस पर फोर्स ना लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इज डिफाइंड इन सच ए वे दैट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल होल्ड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। गाइस, इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, एक बार फिर से बता दूं। इनर्शियल फ्रेम्स वे होते हैं जहाँ पर न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल होते हैं, यानी न्यूटन्स के सभी लॉ वैलिड होते हैं। तो गाइस उसी की अकॉर्डिंग मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, किसमें, ऑल इनर्शियल फ्रेम्स में। यानी इनर्शियल फ्रेम्स में क्या रहता है, मोमेंटम संरक्षित रहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, क्योंकि न्यूटन्स के लॉ तो वैलिड है ना इनर्शियल फ्रेम में, इसलिए मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक, व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो, जब तक कि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इट इज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू अदर मोमेंटम। गाइस, ये मेजर किया गया है किसी दूसरी वस्तु के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसे रिलेटिव मोमेंटम भी कहा गया है। सो इट इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। ये गाइस इसलिए इसे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम भी कहते हैं। इन क्लासिकल फिजिक्स अभी हमने ऊपर देखा था p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी था, ठीक है। बट इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में क्या होता है, हमने मास यानी वेरिएशन इन मास विद वेलोसिटी थ्योरम पढ़ी थी। उसमें क्या था कि मास हमारा जो एस फ्रेम में था वो इक्वल्स टू था एम नोट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के। ये इक्वेशन सेकंड थी। हमने क्या किया था, इस क्लासिकल फिजिक्स का जो मोमेंटम था यानी एम वी, यहाँ पर हमने मास की वैल्यू, रिलेटिविस्टिक मास की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी थी। पुट करने के बाद हमने इसे पी या गामा से डिनोट किया था, जो हमारा इक्वल्स टू था एम नोट इंटू वी अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के। ये टर्म कहाँ से आई, ये है रिलेटिविस्टिक मास की। ये वैल्यू हमने m की जगह पर यहाँ पुट कर दी तो हमें ये टर्म यहाँ पर मिल जाती है। तो गाइस रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का फॉर्मूला हमें यह मिल जाता है p इक्वल्स टू एम नोट वी अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी या एनर्जी की, जिससे हम एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे।
तो चलिए रिलेटिविस्टिक एनर्जी के बारे में जान लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड टू बी द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन एक्सीलरेटिंग इट इज़ फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड। यानी किसी भी वस्तु को एक्सीलरेट करने के लिए, यानी उसमें त्वरण उत्पन्न करने के लिए या वेलोसिटी उत्पन्न करने के लिए जो एनर्जी यूज़ की जाती है या उत्पन्न होती है, वही हमारी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। यानी मोशन प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी यूज़ की जाती है या होती है, वही हमारी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी के ई से हमने यहाँ पर डिनोट किया है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। यहाँ पर क्या है, हम m की जगह पर एम नोट अपॉन अंडर द रूट 1 - v² अपॉन c² अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन एंड हाइट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन और हाइट के कारण रहती है, वही एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसे यहाँ पर हमने पी ई से डिनोट किया है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। यहाँ पर भी m की जगह पर एम नोट अपॉन अंडर द रूट 1 - v² अपॉन c² पुट करने पर हमें रिलेटिविस्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसकी एक अदर डेफिनेशन भी है जो बहुत ही सिंपल और स्मॉल है कि एनर्जी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एनर्जी इज डिफाइन एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। यानी किसी भी कार्य को करने की क्षमता हमारी एनर्जी कहलाती है गाइस। तो एनर्जी यहाँ पर टू टाइप की एनर्जी हमने बताई है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। होती तो अदर टाइप की हैं जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इसके डिफरेंट टाइप होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं गाइस, हमें रिलेशन देखना है एनर्जी और मोमेंटम के बीच। तो चलिए रिलेशन देख लेते हैं एनर्जी और मोमेंटम के बीच। तो सबसे पहले मोमेंटम का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोमेंटम इक्वल्स टू, यानी P इक्वल्स टू mv, जो हमने क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ा था। बट ड्यू टू रिलेटिविस्टिक वेरिएशन मास, यानी मास वेरिएशन विद वेलोसिटी, m इक्वल्स टू हमारा जो फॉर्मूला आया था वो आया था एम नोट अपॉन अंडर द रूट 1 - v² अपॉन c²। अब क्या किया हमने, m की जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो हमारा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम निकल कर आ गया था। ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो चलिए देखते हैं सेकंड इक्वेशन की m की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। p इक्वल्स टू एम नोट v अपॉन अंडर द रूट 1 - v² अपॉन c²। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का आ गया है। अब क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। तो भाई ये हमारा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का फॉर्मूला है, इसी से ही हम यहाँ पर एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड का स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, यानी दोनों साइड से। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड। तो इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये p², यहाँ पर हो जाएगा एम नोट स्क्वायर v² अपॉन, जब हम इस अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से और हमारे पास टर्म आ जाएगी 1 - v² अपॉन c²। तो अब क्या करेंगे गाइस, इस टर्म को हम इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर इसके साथ डिवाइड में है तो वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो p²
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर और वी स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर c को एलसीएम लेके यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम आ गया और ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर और वी स्क्वायर। अब क्या करेंगे गाइज, इस p की क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब p की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ब्रैकेट में ये हमारा यही टर्म बच जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर और वी स्क्वायर। तो गाइस ये टर्म हमारी अभी नीचे आई थी। अब क्या करेंगे हम, सी स्क्वायर यहाँ पर क्या है, इसके साथ डिवाइड में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गाइस हमारा पी स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये टर्म यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या करेंगे, इस पी स्क्वायर की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे गाइज, हमें एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन देखना था। तब क्या करेंगे, इस टर्म को हम इसी साइड रहने देंगे और इसे उधर ले जाएंगे, क्योंकि v यहाँ पर भी है और v ही यहाँ पर भी है, यानी v वाली टर्म एक साइड ले जाएंगे और v कॉमन ले लेंगे, वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये टर्म माइनस में यहाँ थी उधर जाकर प्लस में हो गई, यानी प्लस पी स्क्वायर और वी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे गाइस, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हम v यहाँ पर भी है और v ही यहाँ पर भी है, यानी v का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा हमारा एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे गाइस, ये टर्म v के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसे यहाँ पर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगी। तो ये यहाँ पर हमारी टर्म हो जाएगी वी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो गाइस इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखते हैं गाइस, नाउ अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्वेशन या रिलेशन कह सकते हैं। जब मास और एनर्जी में रिलेशन हमने फाइंड किया तो हमें ये इक्वेशन मिलती है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का हम अगर स्क्वायर कर दें बोथ साइड तो ये हो जाएगा हमारा ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम m की जगह पर रिलेटिविस्टिक मास रखेंगे, वो होता है हमारा m इक्वल्स टू एम नोट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारा रिलेटिविस्टिक मास है, यानी मास वेरिएशन इन मास विद वेलोसिटी। अब m की जगह पर अपना रिलेटिविस्टिक मास यहाँ पर रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर अपॉन, जब हम इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो अंडर द रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और ये सी, यानी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी गाइस, जब हमने इसका स्क्वायर किया था तो ये हमारा ई स्क्वायर हो गया, ये एम स्क्वायर, और ये पहले से ही स्क्वायर था तो ये ई की पावर 4 हो जाती, 4, यानी ये हो गया हमारा सी की पावर 4। अब क्या करेंगे गाइस, इस ई की वैल्यू जो है, यानी इस वाली इक्वेशन को हम मान लेते हैं 5th, ये हो गई हमारी गाइस 5th इक्वेशन। तो गाइस इस 5th इक्वेशन में क्या करेंगे हम, वी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से, यानी ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर वी स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे, यानी ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 4
टू इक्वेशन फिफ्थ, यानी फिफ्थ इक्वेशन में हम वी स्क्वायर की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन से पुट कर देंगे। तो ये हमारी यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं पुट, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फोर टू इक्वेशन फिफ्थ। तो चलिएगा यहाँ पर हम वी स्क्वायर की वैल्यू फिफ्थ इक्वेशन में रख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन नंबर 4 जो थी वो थी ई इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी की पावर 4। तो यहाँ पर हम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन नंबर 4 से। तो वो वैल्यू जो थी वो थी हमारी, डायरेक्ट यहीं पे पुट कर देता हूँ मैं, ई इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टू सी की पावर 4, और जो ये वैल्यू थी वी स्क्वायर की ये थी हमारी पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और अपॉन में ये सी स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं गाइस, अब हम करते हैं इसमें, इसका ले लेते हैं एलसीएम। इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपॉन यहाँ से सी स्क्वायर में कॉमन ले लूँ, यहाँ से सी स्क्वायर क्या ले लूँ कॉमन। तो यहाँ पर देखते हैं गाइज, ये टर्म हमारी अलग थी और ये दो टर्म थी डिवाइड में। जब दो टर्म डिवाइड में होती हैं उस तरह से यहाँ पर एक नीचे टर्म थी, तो इस सी स्क्वायर के अपॉन हमने 1 मान लिया, तो 1 की मल्टीप्लाई होती है यहाँ पर, ठीक है, और सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी सी स्क्वायर एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो गाइज हमारी कुछ ये इक्वेशन यहाँ पर हमें मिली। तो चलिए इसे आगे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ई इक्वल्स, चलो ऊपर से ही कर देते हैं। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी ई इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर ये बनकर आई है, यही वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या था गाइस, हम स्क्वायर लगाना भूल गए थे, तो ये हमारा ई स्क्वायर था, ठीक। तो ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसे अब आगे सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन, यहाँ पर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ये इक्वेशन बचेगी हमारी 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन एम नोट सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे गाइस, इसका इस टर्म का हम ले लेंगे एलसीएम। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम नोट सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ऊपर ये टर्म थी हमारी एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4, ठीक है। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो गई अपॉन एम नोट सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी जो टर्म बचेगी यहाँ पर, वो टर्म बचेगी गाइस हमारी ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन
एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये टर्म आ गई। अब क्या करेंगे, सेम यहाँ पर हम मान लेंगे गाइस ये टर्म सिंगल थी, ये टर्म डिवाइड में थी, तो वन अब हम इसके नीचे लगाएंगे, ये मान लिया वन। ऐसे आप समझ सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इस वन के साथ हो जाएगी। तो ये टर्म हो जाएगी हमारी ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 ब्रैकेट एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एम नोट स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये टर्म यहाँ पर हमें मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, एम नोट स्क्वायर से एम नोट स्क्वायर कैंसिल और सी स्क्वायर से यहाँ पे सी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ ये टर्म बचेगी हमारी सी स्क्वायर और ये आगे की ये टर्म बचेगी। तो चलिए इसे यहीं से ही आगे करते हैं कंटिन्यू। तो ये टर्म गाइस थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो गाइस ये टर्म हमारी आ जाएगी ई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर ब्रैकेट में एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे गाइस, अब क्या करेंगे इसमें हम पी स्क्वायर ये सी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर। इसकी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया हमारा ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर और सी की पावर 4, क्योंकि सी स्क्वायर सी की पावर 4 हो गई और एम नोट स्क्वायर। अब क्या करेंगे गाइस, अब हम करेंगे इस ई स्क्वायर का इक्वल्स के इधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ई इक्वल्स टू अंडर द रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर और सी की पावर 4। तो गाइज ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन आई है यही हमारी रिलेशन आ जाता है एनर्जी और मोमेंटम में। किसमें, एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन आ गया है। यही इक्वेशन हमें यहाँ पर लेकर आनी थी, ये इक्वेशन हमारी आ गई है। ई इक्वल्स टू अंडर द रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। यही हमारा एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन आ गया। चलिए इसे आगे देखते हैं। तो गाइज अभी हमने ये इक्वेशन यहाँ पर लाए थे, यही इक्वेशन हमारी एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन कहलाती है। यानी दिस इज एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन इक्वेशन भी हम कह सकते हैं। यही हमारा एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है। अब देखते हैं गाइस यहाँ पर क्या था, ई क्या थी, यहाँ पर ई हमारी क्या थी, एनर्जी थी। पी क्या था, मोमेंटम था। पी ये वाला मोमेंटम, ई एनर्जी, एम क्या था, रेस्ट मास था। एम नोट इक्वल्स टू रेस्ट मास इन एस डैश फ्रेम। ये गाइस रिलेटिविस्टिक मास वेरिएशन विद वेलोसिटी से हमने लिया था। जो फॉर्मूला था क्या था हमारा, एम इक्वल्स टू एम नोट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू आई थी एम नोट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी क्या था गाइस। सी हमारा स्पीड लाइट थी। सी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।